हेलो एवरीवन, नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों। तो यहाँ पे पहला चैप्टर अपन नाइन्थ का स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। यस आई नो, वैसे लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन छोटा सा चैप्टर है एंड डेफिनेटली आपके यूनिट टेस्ट में भी ये आएगा। एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का, इस तरीके से ये लोग यूनिट टेस्ट में लेते हैं ज्यादातर आपके स्कूल में, इसलिए अपन स्टार्ट बायोलॉजी से कर रहे हैं। एंड इसके नेक्स्ट अगला जो चैप्टर आएगा वो लॉज ऑफ मोशन लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी डिटेल में देखेंगे सारी चीजें विथ प्रॉपर इमेजेस, विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। अब एक कहानी आपको बताता हूं। चलो, मेरे को खरीदना था एक फोन लेना था, सैमसंग का लेना था, एस सीरीज का लेना था, S25, S26 जो भी है। तो मैं सुपर मार्केट गया। अब सुपर मार्केट के अंदर मुझे बताओ, अलग अलग सेक्शन होंगे। कपड़े का सेक्शन होगा, चड्डी बनियान का सेक्शन होगा, खाने पीने का सेक्शन है, कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन है, फिर दूध वगैरह मिलेगा, दही मिलेगा, श्रीखंड मिलेगा, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन अलग होगा। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। गए हो ना कभी तो देखा होगा आपने। अब ये इलेक्ट्रॉनिक के सेक्शन के अंदर यहां पर वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, कैमरा है, टैबलेट है, फोन है, टीवी है, ये सारी चीजें रखी हुई हैं। तो इसके अंदर मैं जाऊंगा अपने फोन वाले सेक्शन में। वहां पर भी सारे अलग अलग फोन रखे हैं। ऑनर का है, ओप्पो है, वीवो है, एप्पल है, सैमसंग है, सारे रखे हुए हैं, मोटरोला है। उसके अंदर मैं घुसूंगा सैमसंग वाले सेक्शन में। वहां भी ए सीरीज के मिलेंगे, मेरे को फोल्ड मिलेगा, फ्लिप मिलेगा, एंड एस सीरीज का भी मिलेगा। उसमें भी S24 है, S25 अल्ट्रा है, फिर क्या क्या 256 GB, 512 GB, 1 TB स्टोरेज, 12 GB रैम, 16 GB रैम, इतने सारे वेरिएशन सबको मिलेंगे। फिर उसमें से मैं अपना फोन ढूंढ के निकालूंगा एस सीरीज का, जो भी मेरे को चाहिए। तो इतने सारे सेक्शन 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 बनाने के बाद मुझे मेरा फोन जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इमेजिन करो, यही सुपर मार्केट के अंदर अगर सब एक साथ मिक्स करके रख दिया है, चड्डी बनियान भी उधर ही है, दूध लेने भी उधर ही जा रहा हूं, दही लेने भी उधर ही जा रहा हूं, टॉयलेट का सामान भी उधर ही है, फोन भी उधर ही है, कपड़े भी उधर ही है, सारा एक पूरा ढेर बना के, एक माउंटेन बना के रख दिया है, तो क्या उसमें से मैं अपना फोन जो मुझे चाहिए ढूंढ पाऊंगा? नहीं ढूंढ पाऊंगा। पूरा खिचड़ी अगर बना के रखें तो जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलने वाला। इसलिए सेक्शंस बनाने जरूरी है, कैटेगरीज बनानी जरूरी है। अब मुझे बताइए, हमारे धरती पर, हमारे इस सुंदर से प्लैनेट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ से ज्यादा स्पीशीज ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है। स्पीशीज मतलब क्या? प्रजाति, वेराइटीज, इतनी सारी वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है प्लांट्स के अंदर। 1.5 करोड़ से ज्यादा प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं प्लांट्स की। अब इसमें से अगर मुझे प्लांट्स को स्टडी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? कैटेगरीज बनाना, सिमिलर सिमिलर प्लांट्स के ग्रुप्स बनाना, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो अपन यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट देखने वाले हैं। वैसे एक छोटा सा चार्ट, एक फ्लो चार्ट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो फटाफट इसको अपन समझ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब आपको एक अच्छी अच्छी बातें, थोड़ी एडिशनल बातें भी यहां पे बताते चलूंगा, ठीक है बच्चों। प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब या तो हम बिफोर बोल सकते हैं, एक सेकेंड ना बच्चों, प्रो का मतलब बिफोर कहा जा सकता है, या फिर उसको अपन सिंपली प्रिमिटिव लिख देंगे। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा बेसिक, ठीक है, सिंपल एंड बेसिक। एंड कैरियन, ये जो शब्द है ना कैरियोट, ये आता है फ्रॉम कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो एक सिंपल बात आपको बताऊं, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ये मैं एक बैक्टीरिया बना रहा हूं, तो इनके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए, वो बस इसी तरीके से ऐसे 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 डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनके पास कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डायरेक्टली फ्लोट करता है, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको प्रोकैरियोट कहेंगे।
जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में, लेकिन उतना अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो इतना ही समझ लो, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। सिंपल। चलो, तो यूकैरियोट के अंदर क्या रहेगा? यूकैरियोट के अंदर इनका जो सेल है, सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस के अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलने वाला है। ये होते हैं यूकैरियोट। एंड एक और चीज बता दूं, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दो बात क्लियर हुआ, प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है। अच्छा ठीक है, अब एक बात समझना, ये जो प्रोकैरियोट है ये सिर्फ यूनिसेल्यूलर ही होते हैं और इसके अंदर एक किंगडम आता है, किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया, दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं इनको हमने कहां पे डाला है? किंगडम मोनेरा के अंदर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूकैरियोट की बात करेंगे। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज यहां पे ऐड करूंगा, प्रोकैरियोट्स आर ओनली यूनिसेल्यूलर, उनमें मल्टीसेल्यूलर नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोट्स आर ओनली यूनिसेल्यूलर, किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया आ गया। यूकैरियोट में यूनिसेल्यूलर है, मल्टीसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर के अंदर आ जाएगा दूसरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसके अंदर कौन आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यहां लिख रहा हूं, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बहुत वैरायटी आती है, लेकिन आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, सुना है पैरामीशियम? चप्पल के जैसा, ये देखो ना, दिख रहा है ना, ये चप्पल के जैसा, पैरागॉन की चप्पल, पैरामीशियम। और एक और ले लो, यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आ गए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ये सब यूनिसेल्यूलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, मतलब इनका जो सेल होगा उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस रहेगा और उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल रहेगा। समझ में आया बात? अभी मल्टी सेल्यूलर पे आते हैं। यहां पे दो बातें हो सकती हैं, विथ सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल। समझ में आ रहा है? अब विथ सेल वॉल की बात करूं तो उसमें आ जाते हैं दो किंगडम। एक आ गया किंगडम फुंगी, फुंगी नहीं बोलने का, इट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, फंगस वाला किंगडम आ गया। एंड दूसरा आ गया किंगडम प्लांटे। अब एक और थोड़ी एडिशनल बात आपको बताऊंगा कि ये जो किंगडम फुंगी है, इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल क्या होती है? जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक और कवरिंग होगी इस तरीके से, तो ये बन जाती है सेल की वॉल, जो कड़क होती है, मजबूत होती है। और अंदर वाला क्या है? अंदर वाला जो है उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रही मेरी बात? बाहर का जो कड़क पार्ट है वो सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो किंगडम फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो बनती है एक केमिकल की जिसका नाम है काइटिन। ठीक है, और किंगडम प्लांटे में जो सेल वॉल बनती है वो किस चीज की बनती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? एंड लास्ट में आ जाता है विदाउट सेल वॉल, इसमें आ जाता है किंगडम एनिमेलिया, मतलब सारे एनिमल्स आ गए। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे, मेरी चमड़ी देख लो, क्या थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल है? मैं हिल पाता हूं, डांस कर पाता हूं, मूव कर पाता हूं, बात कर पाता हूं। क्यों कर पाता हूं? बिकॉज मेरे जो सेल्स हैं उनके पास सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल होती तो मैं कड़क होता एकदम। मेरे पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए मेरे सेल्स फ्लेक्सिबल है, मेरे पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है आपको सारी? एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो आज हमें क्या पढ़ना है? बाय द वे, इसको हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां पे लिख दूं 5 पंच किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
किसने दिया था? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया था R.H. विटेकर, एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 5 किंगडम हमें दिए। R.H. विटेकर जैसे भी आपको बोलना है। तो मोनेरा प्रोटिस्टा, फंगी, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो आज की कहानी हमारी रहेगी प्लांटे की, एनिमेलिया के बारे में आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। चलो अभी मैं बात कर रहा हूं प्लांटे की। तो दुनिया में जितने भी प्लांट हैं उन सब में कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो सारे प्लांट में प्रेजेंट है। सबसे पहली बात, इनके पास सेल वॉल है जो सेल्यूलोज की बनी है। अब देखो भाई साहब, ये बाहर का जो लेयर दिख रहा है ये इसकी सेल वॉल है, बाहर का लेयर सेल वॉल है। और यहां पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हो अंदर का, ये जो पार्ट ऑरेंज कलर का छिलके जैसा है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल। चलो, तो सेल वॉल किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है प्लांट में। सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। एंड सारे प्लांट्स में आपको देखने मिलेगा क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का। तो ऑलमोस्ट सारे प्लांट आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं, एंड वो लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल के मदद से। आइए समझते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स इनके पास रहेगा, ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हो ना? सेल के अंदर अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, ऑर्गन्स हैं। तो वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गानेल्स। और उसमें से एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो छोटा छोटा डिस्क दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ऐसा छोटा छोटा डिस्क, उसके अंदर रहेगा क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट आपका ऑर्गेनेल है, उसके अंदर छोटे छोटे डिस्क होते हैं, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और वो करता है फोटोसिंथेसिस। कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, इधर थोड़ा इरेज कर देता हूं इसको यहां लिख देंगे। ये क्या चीज है? सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनती है? सेल्यूलोज, ठीक है। चलो अब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। सारे अपने जो प्लांट हैं, जो किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं, सब लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे, खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब इसके लिए कुछ कुछ चाहिए। क्या चाहिए? एक तो आपको लगेगी, यहां लिख देता हूं, सनलाइट। एक लगने वाली है सनलाइट। दूसरा आपको लगेगा पानी, तो ये आ गया वाटर। वाटर जो हम देते हैं ऊपर से सॉइल के अंदर, है ना, वाटर आ गया। और आपको ये जो हवा है, हवा में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और प्लांट के पास क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं। लीव्स के अंदर नीचे, ये जो अपना लीफ है ना, ऐसा लीफ, तो लीफ के नीचे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको स्टोमाटा कहते हैं। आगे पढ़ोगे आप डिटेल में। छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ के नीचे, उनको क्या कहते हैं? स्टोमाटा। और उस स्टोमाटा के अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाने वाला है, ठीक है। स्टोमाटा छोटा छोटा छेद होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। अरे यार जाना अंदर, हाँ ठीक है। दूसरी बात, चलो CO2 अंदर चला गया लीफ से। ये जो पानी हमने दिया, ये पानी रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे। ये जो रूट आपको दिख रहे हैं, दे विल एब्जॉर्ब द वाटर। जो रूट हैं ये अपने क्या है? रूट्स। ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे। CO2 लीफ के स्टोमाटा से अंदर चला गया, है ना, एंड सनलाइट ऊपर से आ रही है। चलो, तो अब आएगा तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये रिएक्शन आप लोग लिख लेना मेरे साथ। चलो, अपन ने लिया 6CO2, 6 मॉलिक्यूल CO2 के प्लस 6
H2O। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या क्या लगा, सनलाइट लगी आपको, और प्लांट के पास क्या था, क्लोरोफिल था। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से हमें क्या मिला, हमें मिला C6H12O6, थोड़ा छोटा लिखते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। अब मुझे बताइए, ये C6H12O6 दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज। तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा एंड ऑक्सीजन भी बाहर आने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, स्टोमाटा में से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, CO2 अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, उसी छेद से, स्टोमाटा से, स्टोमाटा, फ्रॉम स्टोमाटा। चलिए इक्वेशन लिख देंगे, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है, बैलेंस्ड होनी तो चाहिए, बैलेंस्ड है। ठीक है, इसमें याद क्या रखना है, छक्का छक्का छक्का, इधर 6 और इधर भी 6, छक्का छक्का छक्का। 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it will give you glucose C6H12O6 plus 6 oxygen molecules। छक्का छक्का छक्का। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट फोटोसिंथेसिस। चलो बहुत बढ़िया। जो भी बच्चा लाइव में पर्सनली पढ़ना चाहता है, स्मॉल बैच, सबसे इंपॉर्टेंट इधर लिखूंगा मैं, स्मॉल बैच, लिमिटेड स्टूडेंट्स, पर्सनल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन, गाइडेंस, मेंटरशिप के साथ जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री 5.0 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गैलेक्सी मैम भी हैं जो मैथ्स पढ़ाएंगी पूरा, शुभम सर हैं और मैं हूं, हम मिलके आपको साइंस पढ़ाएंगे। और ऑफ कोर्स ऑल सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स और साइंस है, ऑल सब्जेक्ट है एंड इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस तरीके से लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं एंड जूम पे हम बच्चों का एक एक करके डाउट क्लियर करते हैं, गाइडेंस देते हैं, डाउट क्लियरिंग हो जाती है, ठीक है, मेंटरशिप हो जाती है। तो ये सारी चीजें अपन जूम पे करते हैं। लेक्चर्स जो है वो एप्लीकेशन पे होंगे, अपना जो ऐप है इजी लर्निंग, इजी लर्निंग, जो लेक्चर्स होते हैं वो ऐप के ऊपर होते हैं, लेकिन डाउट क्लियरिंग है, मेंटरशिप, गाइडेंस, ये सब कुछ अपन जूम पे करते हैं। ठीक है, शुभम सर को आप देख रहे हो, गैलेक्सी मैम, मैं, हम लोग यहाँ पे आपको इंडिविजुअली एक एक बच्चे के साथ बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप मुझसे पढ़ रहे हो, जिस किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो। मेरा जो फोन है, मेरे फोन पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, मुझसे बात करनी है, शुभम सर से बात करनी है, गैलेक्सी मैम है, योगेश सर हो गए, फरीन मैम हो गए, कोमल मैम हो गए, नीलिमा मैम हो गए, किसी भी टीचर को आपको कॉल करना है डायरेक्टली तो वो भी आप कर सकते हो। आपको एक स्पेशल IVR नंबर मिलेगा, एक फोन नंबर होता है स्पेशल, ठीक है, फोन नंबर, आप डायरेक्टली टीचर को कॉल कर सकते हो अपना डाउट क्लियर करने के लिए या आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए। ठीक है, तो लिमिटेड बच्चे हैं तो पहले 100 बच्चों के लिए हमने ये कूपन, फर्स्ट 100 कूपन कोड दिया हुआ है, एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ऑफ हो जाएंगे आपके, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 1000 रुपए का, एंड लिमिटेड टाइम के लिए एक्टिव रहेगा ये। तो कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, तो ये दोनों हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स के नंबर हैं। कुछ भी पूछना है बैच के रिगार्डिंग, कब होता है, कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, टाइमिंग क्या होता है, कैसे होता है, कितने बच्चे हैं, प्राइस क्या है, ये सब कुछ आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मुद्दे की बात। कॉमन कैरेक्टर समझ में आ गए कि सारे अपने जो प्लांट है, सेल वॉल रहेगी सेल्यूलोज से बनी हुई, क्लोरोफिल रहेगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये कॉमन है सारे प्लांट में। अब क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया का मतलब क्या, जैसे आपके क्लासरूम में 100 बच्चे हैं और मुझे कुछ कैटेगरीज बनानी है, कुछ ग्रुप्स बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ, तो जेंडर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे मैंने पहला 2 ग्रुप बनाया, लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ, फिर उसमें मैंने परसेंटेज निकाला, 90% से ज्यादा जो बच्चे ला रहे हैं वो एक ग्रुप में और 90% से कम जो ला रहे हैं वो एक ग्रुप में। तो परसेंटेज के बेसिस पे मैंने वापस ग्रुप्स बना दिए, तो टोटल मेरे पास अभी 4 ग्रुप हो गए, 90% से ज्यादा वाले लड़के, 90% से ज्यादा वाली लड़कियां,
90% से कम वाले लड़के, 90% से कम वाली लड़कियां। फिर उसमें मैं और हाइट के हिसाब से और एक ग्रुप बना सकता हूं, 5 फुट के ऊपर वाले एक तरफ, 5 फुट के नीचे वाले एक तरफ। वैसे तो 5 फुट का 9th स्टैंडर्ड में कोई नहीं होता होगा, लड़कियां हो सकती हैं कुछ कुछ 5 फुट के नीचे, लड़के तो ज्यादातर 5 फुट के ऊपर ही होते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, कोई बात नहीं। तो अपन लेते हैं 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 2 इंच के ऊपर वाले एक तरफ, 5 फुट 2 इंच के नीचे वाले एक तरफ। तो ये क्या है, ये जिस बेसिस पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, ग्रुप्स बना रहा हूं, इसको कहते हैं क्राइटेरिया। तो जेंडर क्या था, क्राइटेरिया था। परसेंटेज क्या था, क्राइटेरिया था। समझ में आ गया? क्राइटेरिया का मतलब होता है कि किस बेसिस पे, कौन से कैरेक्टर्स के आधार पे हम ये ग्रुपिंग करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन सच एज रूट, स्टेम, लीव्स। ज्यादातर हम जो पेड़ देखते हैं बाहर, घर से बाहर निकल के, उनके पास रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, लेकिन सारे प्लांट में ये प्रेजेंट नहीं होता। आपने देखा पत्थर वगैरह पे कुछ एकदम छोटे छोटे शेवाड़ बोलते हैं, सुना है शेवाड़? बारिश की सीजन अभी आएगी तो आप देखोगे पत्थर पे, दीवार पे कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का चिपका हुआ रहता है, वो भी तो प्लांट है। क्या उनके पास रूट, स्टेम, लीव्स है? नहीं है। तो सारे प्लांट के पास ये, सारे प्लांट के पास रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होता, तो इसके बेसिस पे हम ग्रुप्स बना सकते हैं। समझ में आ रही है? पहला क्राइटेरिया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स। दूसरी बात, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। अब एक बात बताना, हमारा जो प्लांट है वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, और वो वाटर ऐसे धीरे 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 करके ऊपर जाने वाला है। तो इसके लिए अपना जो प्लांट है उसके अंदर छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। ठीक है? तो ये जो जाइलम आपको दिख रहा है, यहां पे लिखा हुआ है जाइलम, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो फ्लोएम आपको दिख रहा है, अब मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस करके हमारे प्लांट ने फूड बनाया, तो उस फूड को भी मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मेरे को पाइप्स चाहिए, उसको बोलते हैं फ्लोएम। लेकिन ये जाइलम और फ्लोएम सारे प्लांट में नहीं होता, तो इसके आधार पे भी हम ग्रुप्स बना सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। अरे जाता है का डोक्यात, समझ में आ रहा है? पहला क्राइटेरिया समझ में आया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। सारे प्लांट सीड नहीं बनाते, कुछ प्लांट स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स के मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं। सारे प्लांट सीड नहीं बनाते, तो इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंड जो प्लांट सीड बनाते हैं, आपने ज्यादातर सीड कहां देखे हैं? फ्रूट में देखे ना, आंबा खाया तो अंदर गुठली मिला, एप्पल खाया तो अंदर सीड मिला, चीकू खाया तो सीड मिला, पपैया खाया तो सीड मिला, वाटरमेलन खाया तो सीड मिला। लेकिन सारे प्लांट फ्रूट नहीं बनाते, तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके जो सीड हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, उनके ऊपर कोई फ्रूट वगैरह नहीं होता, तो इनको कहेंगे नेकेड सीड, नंगे नंगे पुंगे सीड हैं, इनकी कोई कवरिंग नहीं है, नुस्ता सीड है, डायरेक्टली सीड बनता है। ठीक है? तो ऐसे भी सीड होते हैं नेकेड सीड, और कवर्ड भी होते हैं। कवर्ड मतलब क्या? ऊपर फ्रूट का कवरिंग रहेगा, अंदर आपको सीड मिलेंगे फ्रूट के अंदर। समझ में आई मेरी बात? सारे प्लांट फ्रूट नहीं बनाते, कुछ कुछ प्लांट सीड डायरेक्टली बनाते हैं, नंगे पुंगे सीड, और कुछ कुछ प्लांट जो है फ्रूट बनाते हैं। तो इस आधार पे भी हम ग्रुप बनाएंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। एंड लास्टली, आपका सीड, आपका जो सीड है उसके अंदर कितने कॉटिलीडन है? सर ये क्या है कॉटिलीडन? कॉटिलीडन, बिडिलीडन, क्या फालतू चैप्टर है। कॉटिलीडन का मतलब क्या, सुनो ध्यान से। आपने शेंगदाना खाया, आपने चना खाया, इधर लिख रहा हूं मैं, चना, वाटाना या शेंगदाना, काजू खाया, काजू या बादाम, मूंग खा लिया, मुझे बताओ क्या इन सब में
टुकड़े होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। आपका जो सीड होता है, शेंगदाना, उसका दो टुकड़ा होता है, चने का दो टुकड़ा होता है, वटाने का दो टुकड़ा होता है, काजू का भी दो टुकड़ा होता है, बादाम का भी होता है, मूंग का भी होता है। या आपने कोई दाल खाई, तूर दाल, मसूर दाल, और भी अलग अलग प्रकार की दालें आती हैं, पल्सेस आते हैं, तो इन सब का जो सीड होता है उसके दो टुकड़े होते हैं, बराबर। तो ये जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा, इसको हम कॉटिलिडन बोलते हैं। उसका काम क्या है वो आगे बताऊंगा, फंक्शन आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझो, ये जो टुकड़ा है वो कॉटिलिडन है। तो कुछ प्लांट, राजमा, राजमा खाए, किडनी बीन्स, किडनी बीन बोलते हैं ना उसको, तो ये डाइकॉट हो गया, डाइकॉटिलीडोनस, डाइकॉटिलिडनस। एंड फिर दूसरे होते हैं मोनोकॉट। अब मोनोकॉट में कौन आता है बताओ, चलो यहां लिखेंगे अपन, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्काई, मेज, भुट्टा खाते हो ना, मक्काई आती है, और और भी बहुत सारे सीरियल्स जो आते हैं ना, सीरियल्स, रागी, नाचनी, सीरियल्स, ये सब होते हैं मोनोकॉट। सिंगल दाना रहता है, उसके दो टुकड़े नहीं होते, तो इनको कहेंगे मोनोकॉट कह सकते हो। दिख रहा है आपको इधर लिखा हुआ मोनोकॉट। एंड बाय द वे, ये कॉटिलिडन नहीं है, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। है, अलग कंसेप्ट है थोड़ा, आप लोग डिटेल में 10th वगैरह में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना समझो, जो डाइकॉट होते हैं ना, उनके जो टुकड़े होते हैं उनको ही कॉटिलिडन बोलते हैं, एंड जो मोनोकॉट होते हैं उनका जो पूरा सीड होता है उसमें ज्यादा तो एंडोस्पर्म होता है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, इतना, ये पूरा एंडोस्पर्म है। और यहां पर कॉटिलिडन किधर होता है, इधर होता है, ऐसा छोटा सा कॉटिलिडन ऐसा होता है इधर। समझ में आया क्या? अलग है थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आ गया। डाइकॉट एंड मोनोकॉट इतना याद रखना है आपको, ठीक है बस। तो चलिए बात करते हैं हमारे बॉटनिस्ट एशलर। एंड उन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया इन 1883। पहली बार प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया वो किसने किया था? एशलर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, एशलर। चलो, तो उन्होंने किंगडम प्लांटे को दो सब किंगडम में डिवाइड किया। एक होता है क्रिप्टोगैम्स और एक होता है फेनेरोगैम्स। बता दो, क्रिप्टोगैम क्या है? इट इज अ सब किंगडम। ध्यान से सुनना मेरी बात, किंगडम के नीचे सब किंगडम, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब है हिडन, एंड गैमोस का मतलब है, गैमोस का बेसिक मतलब होता है मैरिज, हिडन मैरिज। क्रिप्टोगैम्स, हिडन मैरिज मतलब क्या? इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो छुप छुप के होता है। ये लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी एकदम छुपे छुपे हुए होते हैं, इजीली दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली दिखता नहीं है। तो इनको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड हिडन, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बाहर से नहीं दिखाई देते। समझ में आ रही है मेरी बात? हिडन मैरिज, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलोगे तो भी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और दूसरा आता है फेनेरोगैम्स। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बड़ा बड़ा होता है और दिखाई देता है। फेनेरोस का मतलब है विजिबल, ठीक है। चलो, तो ये भी क्या चीज है? ये भी सब किंगडम है, सब किंगडम। फेनेरोस का मतलब दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल, बड़ा बड़ा है और विजिबल है। समझ में आया? चलो, तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर तीन ग्रुप बनेंगे। एक हो गया थेलीफटा, नहीं थेलीफटा नहीं, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। इनको हम कहते हैं डिविजन्स। क्या बोलने का? डिवीजन। डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन टेरिडोफाइटा। ये पी साइलेंट है, पटेरी नहीं बोलने का, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये भी डिवीजन है और ये भी डिवीजन है। चलो, सो फार सो गुड।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैम्स में आते हैं, इसमें भी दो डिवीजन आते हैं, जिम्नोस्पर्म, नंगे पुंगे सीड्स। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ध्यान से सुनिए, जिम्नो मतलब नंगा, स्पर्म मतलब सीड। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड, बिना फ्रूट वाले सीड, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक डिवीजन है। फिर आता है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब है कवर्ड एंड स्पर्म का मतलब है सीड। तो ये भी क्या है, ये भी डिवीजन है। सॉरी मैं बाजू हट जाता हूं, देख लो आप। एंजियो मतलब कवर्ड, सीड मतलब स्पर्म मतलब सीड। तो ये भी डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंड लास्ट में एंजियोस्पर्म के अंदर आता है मोनोकॉट, डाइकॉट। बस इतना ही है। सर ये मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है? फिर ये क्लासेस हैं, ये एक क्लास है, ये भी क्या है, एक क्लास। तो अलग अलग ग्रुप्स है ना ये। किंगडम के अंदर सब किंगडम, सब किंगडम के अंदर डिवीजन, डिवीजन के अंदर क्लास। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? ये लर्न करना है आपको, इतना आपको चार्ट अच्छे से आना चाहिए। अब क्रिप्टोगैम्स की बात करेंगे, चलिए फटाफट। ये क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या है? हिडन, हिडन मैरिज या फिर हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इजीली दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। दीज आर नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बेरिंग प्लांट्स। फ्लावर भी नहीं आता है, सीड भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर छुपा हुआ, बराबर है, छोटा छोटा। दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। अच्छा अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉरी, ये क्रिप्टोगैम्स का जनरल बात हुआ। अभी अपन बात कर रहे हैं पहला डिवीजन, डिवीजन वन, डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की बात करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन थैलोफाइटा कंप्लीट करेंगे, फिर अगले लेक्चर में अपन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर, पानी में ग्रो करते हैं। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर मतलब जैसे एक पॉन्ड हो गया या एक लेक हो गया, समझ में आ रही मेरी बात। और सलाइन वाटर मतलब क्या, जैसे खाड़ी हो गई या समुंदर हो गया। इवन सी में या क्रीक में, क्रीक मतलब खाड़ी, सलाइन वाटर नमकीन पानी होता है ना, वहां पे आपको ये देखने मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, इनका जो प्लांट बॉडी है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स, मतलब इनके पास रूट स्टेम लीव्स नहीं है। बस ऐसा छोटा सा ग्रीन कलर का कुछ तो है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, रूट स्टेम लीव्स नहीं है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलस। थैलस मतलब है प्लांट बॉडी। थैलस का मतलब क्या है? प्लांट बॉडी। बस छोटा सा प्लांट बॉडी होता है, रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। चलो, दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड दे आर ऑटोट्रोफिक। समझ में आ रही मेरी बात? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफिक, ऑटो मतलब क्या? खुद, एंट्रोफिक मतलब ईट, खाना खाना, खुद का खाना खुद बनाते हैं और खाते हैं, ऑटोट्रोफिक। हम क्या है? हेटेरोट्रोफिक। हम दूसरे से अपना खाना लेते हैं, मतलब मैं प्लांट खाऊं या कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड खाऊं तो मैं खुद अपना खाना नहीं बनाता, मैं किसी और से लेता हूं। समझ में आ रही मेरी बात? चलो, तो ये थैलोफाइटा की बात हुई। ये जो थैलोफाइटा का ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्गे। गे नहीं बोलने का, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एल जी। एल जी, इधर लिखो ऊपर, कैसा बोलने का? एल जी, एल जी, ठीक है। ये इसका करेक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, एल जी। अब ये एल जी यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक एग्जांपल दे देता हूं यहां पे, क्लोरेला। क्लोरेला सिंगल सिंगल सेल दिख रहा है ना आपको? ये एक दिखा देता हूं, ये एक सिंगल सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल। तो ये हो गया यूनिसेल्यूलर एग्जांपल क्लोरेला। एंड मल्टी सेल्यूलर मतलब बड़े बड़े होते हैं, एग्जांपल ले लो यहां पे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। चलो, बॉडी इनका नरम नरम रहेगा एंड फाइबर लाइक मतलब क्या? धागे जैसा, लंबा लंबा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मल्टी सेल्यूलर की बात कर रहा हूं। यूनिसेल्यूलर में तो सिंगल सिंगल सेल रहेगा, लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर है उनका बॉडी नरम नरम होता है और धागे धागे जैसा, फाइबर जैसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, स्पाइरोगायरा एक एग्जाम्पल आ गया अपना, यूलोथ्रिक्स, उल्वा,
सरगैसम, सर को गैस हो गया, ठीक है। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम, कारा, इतने एग्जाम्पल अपन को करने। एक लास्ट पॉइंट, तो यहां पे क्या बोला है, अलग अलग प्रकार की फंगी, फंजाई सच एज ईस्ट एंड मोल्ड, जिनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। वैसे आपको एक बात बताऊं, जब तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, जो आरएच विटेकर ने दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, जब तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था, तब तक फंगस को, जो फंजाई है, ईस्ट है, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट इज अ यूनिसेल्यूलर फंजाई, ठीक है। इसको ब्रेड बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्रेड मेकिंग, अल्कोहल प्रोडक्शन, इसके सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। यूनिसेल्यूलर फंगस होता है ईस्ट। इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। मोल्ड मतलब क्या, मोल्ड मतलब फंगस, ब्रेड वगैरह पे जो अपन देखते हैं इसको अपन मोल्ड बोल सकते हैं। चपाती के ऊपर आ जाता है, या खाना वगैरह जो अपन, कुछ सड़ गया, फ्रूट सड़ गया तो उसके ऊपर भी फंगस आता है, तो ये सब मोल्ड है। तो जब तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था तो फंगस को भी थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता था, लेकिन बाद में जो भी फंगस हैं उनका किंगडम अलग हो गया, इनका हमने अलग किंगडम फंजाई बना दिया ना बाद में। तो ये जो पॉइंट है ये पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये लोग ने बताया हुआ है, ठीक है। अभी तो जो फंगस है वो सारी की सारी किंगडम फंजाई के अंदर आती है, पहले के जमाने में थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता था, ठीक है। समझ में आया कहानी यहां तक, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसा ही पढ़ना, एंड आई होप एवरीथिंग इज सुपर क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।